जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो हमें इस चीज़ पे एम्फसाइज करना पड़ेगा कि जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो हम आराम से अपना जो जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की मालूम कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट टू इन्फिनिटी। ये अर्थ है, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, आपको पता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जो है वो माइल करती है, फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपनी तरफ। तो यहाँ पे जो फोर्स लगाई जाएगी वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगी इसके किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो तो उसको जमीन की तरफ लेके आएगी। हाउ इट इज पॉसिबल कि ये मास जो है ये यहाँ से मूव करके इन्फिनिटी पे चले जाए? तो हमें तो ये मुमकिन नामुमकिन नजर आ रहा है। लेकिन हमने डेफिनेशन को फोकस करते हुए हमने यही देखना है कि अगर फर्ज किया कि इसके ऊपर फोर्स तो लग रही है नीचे को, लेकिन ये वन पॉइंट से डिस्प्लेस होके उस एन पॉइंट जो कि इन्फिनिटी पे वाक़ है वहां पे ले जाए, तो ये वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? हमने इस सारे फासले को, इस सर्टेन पोजीशन से लेकर इन्फिनिटी तक के फासले को हमने एन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वो एन जो है वो यानी वो जो एन हिस्से हम कह रहे हैं, ये एन की तादाद बहुत ज्यादा है। सिर्फ समझाने के लिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का जिक्र कर लेंगे कि ये वन वन पॉइंट है, ये टू पॉइंट है, आगे इसी तरह 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और वो इन्फिनिटी तक बेशुमार पॉइंट्स जो है वो मौजूद है। हमने वन से लेके एन तक जो है ये टोटल वर्क जो है वो कैलकुलेट करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को कितना काम करना पड़ेगा। हमने ये पोर्शन क्यों बनाए हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर? हम ये सपोज कर रहे हैं कि 1 और 2 के दरमियान जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। 1 और 2 हमने इंतहाई करीब लेने, तभी हम उस इसके दरमियान जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको कांस्टेंट ले सकते हैं। आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला G m m/r² होता है। दैट इज कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर r²। ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है, जिसमें ये मास जो है वो जमीन का मास है, ये ऑब्जेक्ट का मास है, ये जमीन के सेंटर और ऑब्जेक्ट के सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसमें आप देखें कि जो जो ऑब्जेक्ट जो है वो दूर जाता जाएगा, उसका आर बढ़ते रहने की वजह से, क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, जमीन का मास हो गया या ऑब्जेक्ट का मास हो गया या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, इस आर के बढ़ते रहने की वजह से फोर्स सेम नहीं है, फोर्स कम होती जाएगी जैसे जैसे ये आर बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमने ये जो 2 पॉइंट है ये 1 पॉइंट के इंतहाई क्लोज लेना है, ताकि हम इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो फोर्स है उसको कांस्टेंट तस्वर कर सकें। तो ये इसमें है आइडिया। अच्छा, हम ये सारा जो है वर्क एक ही दफा में कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम इसीलिए 1 से 2 पॉइंट तक जाने के लिए पहले वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे फोर्स लग रही है नीचे को, डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है ऊपर को। यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 180 है। इस कॉस 180 की वजह से ये माइनस आ गया, ये माइनस एफ इंटू डी आर, डेल्टा आर। फोर्स नीचे को है, डेल्टा आर ऊपर को है। ये डेल्टा आर 1 और 2 पॉइंट के दरमियान का फासला है। दैट इज वो किसके बराबर होगा? दिस R2 माइनस दिस R1। ये R1 और R2 जमीन के सेंटर से 1 पॉइंट और 2 पॉइंट तक रिस्पेक्टिवली डिस्टेंसेस हैं। तो अब आपके पास ये डेल्टा आर आ गया R2 माइनस R1। अच्छा, अब ये जो 1 और 2 का जो दरमियानी नुक्ता है ना, हमने ये आर जो है ना ये हमने लेना है इस पर्पज के लिए कि हम वो यहाँ पे जो फोर्स होगी ना, तो वो हम इतने हिस्से के लिए कांस्टेंट तस्वर कर लें। तो इसका जो दरमियानी नुक्ता है जैसे वो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा, यानी r इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2।
अब अगर 1 और 2 पॉइंट इंतहाई क्लोज हों तो इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो इनके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा। ज्योमेट्रिक मीन बड़ा आसान है, जैसे r बाय आर वन इज इक्वल टू आर टू बाय आर, तो यहाँ पे आर स्केयर बराबर आ जाएगा आर वन इंटू आर टू। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट करने। देखें ये फोर्स की वैल्यू है, दैट इज कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम। स्मॉल एम वो मास है जिसको ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये मूव करवा के इन्फिनिटी पे लेके जा रही है। कैपिटल एम जमीन का मास है, इस बटे में बेटा ये आर का रेडियस, ये जो आर है ये फासला है जमीन के सेंटर से लेके 1 और 2 पॉइंट के दरमियान सेंटर का। अभी हमने ये आर स्केयर जो है ये साबित किया है कि ये आर वन इंटू आर टू के बराबर है। अब यहाँ पे हम रख देते हैं ये डेल्टा आर की वैल्यू आर टू माइनस आर वन, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके बटे में भी आएगा इसके बटे में भी आएगा, आर टू से कैंसिल हो जाएगा, आर वन से कैंसिल हो जाएगा, इधर वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू। जैसे इसका मतलब है कि ये जो अभी हमारे पास वर्क आया है ये सिर्फ 1 पॉइंट से मूव करके 2 पॉइंट तक जाने के लिए। इसमें आप ये तीनों चीजें देखें, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि जब हम 2 पॉइंट से 3 पॉइंट पे मूव करके जाने का वर्क डन भी कैलकुलेट करेंगे उसमें भी ये तीन चीजें तो कांस्टेंट ही होंगी। सिर्फ फर्क पड़ेगा, जब 1 से 2 जा रहे थे तो इधर आ रहा था 1 ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू। सिमिलरली जब 2 से 3 पॉइंट पे जाएंगे तो वो यहाँ पे आएगा 1 ओवर आर टू माइनस वन ओवर आर थ्री। इसी तरह से आगे फर्दर ऑन जो आखिरी यहाँ से यहाँ मिसाल के तौर पे ये है n माइनस वन से n, ये जब n माइनस वन से n पॉइंट तक इन्फिनिटी तक जाएंगे उस वक्त यही चीज आपके पास आएगी माइनस जी एम एम और इंटू वन ओवर आर एन माइनस वन से लेके वन ओवर आर एन तक। अब ये है मुख्तलिफ पैचेस के वर्क, 1 से 2, 2 से 3 एंड सो ऑन। अगर हमने टोटल वर्क डन जो कैलकुलेट करना है वो इन सारे वर्क्स का मजमुआ होगा। जब हम इन सब को जमा करेंगे तो आप ये सब में देखें कि ये जो ये वाली चीज है सब में क्या है, कॉमन है। हमने इसको कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया 1 ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू प्लस 1 ओवर आर टू माइनस वन ओवर आर थ्री और इसी तरह से ऑन। लेकिन आप देखें ये कि ये माइनस वन ओवर आर टू जो है ना ये प्लस 1 ओवर आर टू नेक्स्ट वाले से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे आगे वाले से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला जो है ये इससे पीछे वाले से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिर्फ यही दो टर्म्स बचेंगी, 1 ओवर आर वन और ये माइनस वन ओवर आर एन। तो ये यहाँ पे हमने ये हमने आगे इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आंसर आया। अब आपको पता है कि एंड पॉइंट जो है वो कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो इसका मतलब है उसका जमीन के सेंटर से फासला क्या होगा, इन्फिनिटी। तो जब 1 ओवर इन्फिनिटी करेंगे तो ये हिस्सा जो है ये जीरो हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस जी एम एम ओवर आर वन। आर वन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट जो शुरू में जहां पे पड़ा था, ठीक है, जहां से हमने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको मूव करके इन्फिनिटी पे ले गए, ये उसका जमीन के सेंटर से फासला है। तो इन जनरल किसी भी जो मास की जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस जी एम एम ओवर आर, आर उसका जमीन के सेंटर से फासला है। इसका मतलब है कि सिर्फ हमें ये जो चीजें ये जो चीजें हैं, ये जी की वैल्यू ये एम की वैल्यू ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, सिर्फ उस चीज का मास चाहिए हमें और उसका जमीन से फासला चाहिए और तो हम आराम से उसका एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर सकते हैं। अगर कोई चीज जमीन की सरफेस पे पड़ी है तो इसका मतलब है कि जो उसका फासला है वो जमीन के रेडियस के बराबर होगा। हम इसमें जमीन का रेडियस पुट करेंगे तो आराम से हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ भी किसी ऑब्जेक्ट की जान सकते हैं कि ये। अब हम ये देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आ रही है। नेगेटिव में आने का ये मतलब है कि वो चीज जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो बाउंड है, वो जो जमीन को यानी छोड़ के जा नहीं सकता। जैसे मैं ये मार्कर फेंकता हूँ ऊपर की तरफ तो ये बाउंड है। अच्छा, जब किसी जिस्म की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो वो जमीन का फर्दर बाउंड नहीं रहेगा, वो आजाद हो जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।